अब आपको बताएं कि पाकपतन में दरियाई बैलेज के सैकड़ों देहातों को शहर से मिलाने वाली मलिकपुर सड़क कई साल से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। तफसीलात जानेंगे तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। मलिकपुर से निकलती ये जग्गा बलोच रोड जो दरियाई बेल्ट के सैकड़ों देहातों को शहर से जोड़ने वाली वाहिद सड़क है, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस पर सफर करना खतरे से खाली ना रहा। रोजाना की बुनियाद पर हादसात मामूल बन चुके हैं। इलाका माकीन कहते हैं कि हुकूमत ने इस सड़क की हालत बेहतर करने के लिए कोई ठोस इकदामात नहीं उठाए। मलकपुर तो जग्गा बलोच रोड तकरीबन 15 ਤੋਂ 20 किलोमीटर का टोटा है, ਜਿਹੜਾ बिल्कुल टुट फुट का शिकार है ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਸੈਂਕੜੋਂ ਦਿਹਾਤ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਨਾਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਨੇ। 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। जग्गा बलोच रोड है, टुटा फुटा रोड है जी। जिन्हें सान लिया तो बड़े तंग वंग होने, हुकूमत नाल साडा मुतालबा है रोड बनाया जावे। ये सड़क देहात के लोगों के लिए न सिर्फ शहर तक रसाई का वाहिद जरिया है, बल्कि यहाँ के किसान अपनी इजनास गल्ला मंडी तक इसी रास्ते से पहुँचाते हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरन इस रोड की मुरम्मत या आज सर नौ तमीर का काम शुरू किया जाए, ताकि न सिर्फ लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके, बल्कि पूरे इलाके की तरक्की की राह हमवार हो सके। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। और अब आपको बताएं कि हजरत लाल शहबाज कलंदर दरगाह पर ज़ायरीन को लूटने वाले औकाफ मुलाजमीन की शामत आ गई है। ज़ायरीन से नजराना जबरदस्ती लेकर जेब में रखने की फुटेज वायरल होने के बाद चीफ एडमिनिस्ट्रेटर सिंध फर्रुख शहजाद कुरैशी ने नोटिस लेकर 12 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है। ज़ायरीन से नजराना लेकर अपनी जेबें भरने की फुटेज वायरल हो गई। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर फर्रुख शहजाद कुरैशी का नोटिस 12 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है। इसकी फुटेज 5 न्यूज़ को मौसूल हो गई है, जिसके मुताबिक मुअत्तल होने वाले मुलाजमीन में अब्दुल लतीफ, सनाउल्ला, नूर हुसैन शाह, मौला बख्श जरदारी शामिल हैं। इसके अलावा मकबूल अहमद, गुलाम कादिर भट्टी, गुलाम हादी जतोई, सरदार जतोई, मोहम्मद आलिम शाह, नियाज शेख भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। घर बनाना हो या हो कोई भी तामीराती काम, तो ईंट की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भट्टों पे मट्टी से ये ईंटें कैसे तैयार की जाती हैं, इस हवाले से देखेंगे शोरकोट से मोहम्मद शहबाज की ये रिपोर्ट। छोटा हो या बड़ा, उसको बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल किया जाता है। मट्टी किन मराइल से गुजरने के बाद ईंट की शक्ल इख्तियार करती है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। ईंट बनाने का पहला मरहला मट्टी से शुरू होता है। गीली मिट्टी एक सांचे में डालकर पहले कच्ची ईंट बनाई जाती है। इन कच्ची ईंटों को कई दिनों तक धूप में खुश्क होने के लिए रख दिया जाता है। ये काम नजर आने में भले ही आसान लगता हो, लेकिन कारीगर इसे मुश्किल और मुशक्कत तलब समझते हैं। दीवार पहले गारा बना जाने हैं, दूसरी दीवार 7 बजे हमने गारा बना उन्होंने मारना, ये साढ़ा जो है ना 8-10 घंटे लग जाते हैं। ईंटों को गधा रेडी की मदद से भट्ठे के करीब पहुंचाकर एक खास तरतीब से जोड़ दिया जाता है। बाद अज़ां भट्ठों के अंदर तरतीब से जोड़ी गई इन ईंटों को कोयले की आग की मदद से पकाया जाता है। 20 से 25 दिन में ये ईंटें पककर तैयार हो जाती है। कच्ची ईंट जी ना पहले बैर वाली साइड से तैयार करने जी, तैयार करके तकरीबन 15-20 दिन लग जाते हैं। उस तो बाद खुश्क होती है, खुश्क होने तो बाद इस जगह ते ला के ना ते उस तो बाद जो ना पकाई हो जाती, पकाई तो बाद अस सेल कर देंगे। भट्ठे से निकलने वाली इन ईंटों की 4 कैटेगरीज बनाई जाती है, A, B, C और खंगरीन। इनके रेट भी मुख्तलिफ होते हैं। मट्टी से ईंटें बनाने के इस काम से कई खानदानों का रोजगार भी वाबस्ता है। मट्टी से मजबूत ईंट तक का सफ़र इंतहाई मुशक्कत तलब होता है। बाद अज़ां ये ईंट आपके मकानात की पुख्तगी का सबब बनती है। कैमरामैन अजान शहजाद के साथ मोहम्मद शहबाज, चैनल 5 न्यूज़, शोरकोट। अहमदपुर शर्कियाबाद के अहाते कचहरी में सीनियर एडवोकेट पर कातिलाना हमले के नतीजे में सीनियर एडवोकेट मौजज़ाना तौर पर बच गए। मज़ीद तफसीलात मुफीजुर रहमान से जानेंगे। मुफीज बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त मैं अहमदपुर शर्किया अदालत के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे आज वकला सरापा एहतजाज हैं।
अहाता अदालत के अंदर एक वकील के ऊपर कातलाना हमला हुआ, लेकिन पुलिस जो है कार्रवाई करने से गुरेजा। FIR तो दर्ज कर दी, दर्ज करने के बाद उनके मुकम्मल जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन पर कोई दफ़ात नहीं लगाई। हमारे साथ अहमदपुर शर्किया बार के जो सीनियर वकील हैं मलक साबिर लंगास गल्लू साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं क्या मामला पेश आए हैं। जी, मैं अयूब गोल साहब की कोर्ट से जब बाहर निकला तो अजमल और आमिर नामी बंदा जो है ना, मैं बाहर पहले ऑलरेडी खड़े थे विद वेपन के साथ, पिस्टल उनके पास था। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं आज तो तुम्हें जो है ना जान से मार देंगे। इस दौरान मैं खौफ के मारे जो है ना इधर से वकला की तरफ भागा। जब वकला इकट्ठे हुए तो वहाँ से वो जो है ना वकला जब आते हुए देखा तो वकला को देखते हुए वो बाहर से भाग गया। हमने 15 पे कॉल किया है, 15 वालों ने कहा थाने पे आज हमने पर्चा दर्ज किया 506 बे का। आज तक उन्होंने जो है ना ये वकला प्रोटेक्शन एक्ट है जो हमें सेव करता है जो है ना, उन्होंने ये दफ़ात नहीं लगाई। हमारी जो है ना RPO से IG साहब से यही है दरख्वास्त है कि ये हमारे दफ़ात लगाई जाएं। और जो है ना सजाद सिंधु साहब वो टस से मसनी है, वो जो है ना वो मुलजिम की फेवर कर रहे हैं। हम जो है ना उनके पास गए, उन्होंने कहा जी जो आप हड़ताल करनी है कर लें, बाद में मैं देख लूँगा, आप हड़ताल पे जाएँ, बेशक जाएँ। हम उनके बार उस गए हैं, 10 वकला गए हैं उनके जो है ना उनके थाने में, उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जी बिल्कुल, इस वक्त तमाम वकला जो हैं सरापा एहतजाज हैं। उनका यही कहना है कि जो हमारी दफ़ात बनती हैं कानून के मुताबिक वो नहीं लगाई जा रही। और इनका एक और भी इल्ज़ाम है कि हमारे जो मुल्ज़मान हैं उनको मुकम्मल तौर पर पुलिस की तरफ से पोशपनाही दी जा रही है और इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा। जी मुफीद तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और इसके साथ ही यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। बहावल नगर की जिला इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब समेत हाई कोर्ट के ऑर्डर हवा में उड़ा दिए हैं। महकमा इरिगेशन की सरकारी जमीन पर अरसा तरह से कब्जा माफिया का राज है। फैसल कॉलोनी के 2 किलोमीटर रोड पर तजावुजात की भरमार है, लेकिन जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सूबाई हुकूमत इरिगेशन के खत और हाई कोर्ट के ऑर्डर चैनल 5 न्यूज को मौसूल हो गए। महकमा इरिगेशन की जमीन को वागुजार करने के लिए वाज़े अहकाम दिए गए हैं। फैसल कॉलोनी, हाफिजाबाद, जट्टू वाला 2 किलोमीटर रोड पर तजावुजात की भरमार। DC ऑफिस रोड पर अरबों रुपए की जमीन जिला इंतजामिया वागुजार कराने में नाकाम हो चुकी है। और अब आपको बताएं कि एशिया की सबसे बड़ी स्टोन क्रशिंग मार्केट में लोड एक्सल लिमिट के मसला स्टोन क्रशर एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज और हड़ताल का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद अशर नवीद से। अशर नवीद, बताएगा ये क्या मामला है? जी, सरगोदा में लोड एक्सल मैनेजमेंट के कानून में तब्दीली और इसको ट्रांसपोर्टर्स और स्टोन क्रशर एसोसिएशन के हक में के मुताबिक ढालने के लिए ट्रांसपोर्टर और जो है स्टोन क्रशर एसोसिएशन की हड़ताल 8वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कमिश्नर ऑफिस के बाहर, जहां पे हमारे साथ स्टोन क्रशर एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के रहनुमा मौजूद हैं। आइए पूछते हैं उनका क्या मुतालबा है, क्या मौक़िफ़ है और वो क्या चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਐਕਸਲ ਲੋਡ ਲਿਮਟ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ FW ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 8-8 ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 4 ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਲ ਲੋਡ ਲਿਮਟ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਫਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 4 ਹੋਏ, 5 ਹੋਏ, 6 ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ कि 8, 9, 10 लोड किया जाए, 5, 6 तक। जी, आपने इनकी बात को सुना कि 1965 का लोड एक्सल मैनेजमेंट एक्ट जो है वो मौजूदा दौर के तकाज़ों से आहंग नहीं है और इनका मुतालबा है, इनका कहना है कि हमारे मुआशी कत्लेआम से गुरेज करते हुए इस कानून में वक्त के तकाज़ों के मुताबिक तब्दीली लाई जाए। जी, अशर नवीद तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब रुख करेंगे अहमदपुर सयाल का, जहां पर वज़ीर आला पंजाब से अकीदत का अनोखा अंदाज अपनाया गया। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के लिए नौजवान ने लिया से लाहौर के लिए साइकिल पर सफर शुरू कर दिया है। गढ़ महाराजा पहुंचने पर शहरियों ने इस्तकबाल किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आमिर से। आमिर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर सियाल के इलाका गढ़ महाराजा में। इस वक्त हमारे साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बहुत बड़ा एक फ़ैन मौजूद है, जो ज़िला लिया से लाहौर के लिए बाईसाइकिल पे सफ़र कर रहा है। उनसे बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, मरियम नवाज से क्यों मुलाकात के लिए जा रहे हैं? जी, मरियम नवाज साहबा ने जो हमारे मुल्क में प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, उनसे गरीब आवाम को काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है। तो बस एक दिली ख्वाहिश है और उनका शुक्रिया अदा करना है और उनसे मुलाकात करने की तवक्को रखता हूँ। कितने दिन में आप पहुँचेंगे? ये तकरीबन सफ़र काफ़ी लंबा है, तकरीबन 400 किलोमीटर बनता है, 3, 4, 5 दिन लग जाएंगे। जी, जैसा कि आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि मरियम नवाज से इसलिए मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, उन्होंने मुल्क के लिए बेहतर किया है और पंजाब के लिए वो पंजाब का कल्चर खसूसी तौर पे उन पर तवज्जो दे रही हैं, तो इसलिए मरियम नवाज से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। जी आमिर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिविल सोसाइटी नेटवर्क बूरेवाला की तरफ से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। तालीमी इदारों में पौधों की तकसीम मुफ्त में की जाएगी। इदारों के सरबराहान और महकमा तालीम के अफसरान की ज़ेरे निगरानी पौधे लगाए जाएंगे। तफसीलात जानेंगे अजीम नूर की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी पहली शजरकारी मुहिम के लिए बूरेवाला की सिविल सोसाइटी ने 40,000 पौधे मुफ्त तकसीम करने का हदफ मुकर्रर करते हुए सरकारी व प्राइवेट तालीमी इदारों में पौधों की तकसीम का आगाज कर दिया। इस हवाले से पहले मरहले में तालीमी इदारों को 6,000 पौधे तकसीम किए गए। महकमा तालीम के अफसरान और अदारों के सरबराहान ने पौधे वसूल किए। इस मौका पर तालीमी अफसरान और अदारों के सरबराहान का कहना था कि सिविल सोसाइटी का अच्छा इकदाम है, इन पौधों को तालीमी अदारों में लगाकर इनकी मुकम्मल परवरिश भी करेंगे। आज सिविल सोसाइटी नेटवर्क बूरेवाला की तरफ से तमाम एलिमेंट्री बैंक को पौधे तकसीम किए गए हैं और ये बड़ी अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी है और तमाम टीचर का जो जहाँ जोश देखा गया है, मेरे ख्याल में पूरी कौम में जो मोटिवेशन आ रही है। नेशनल ग्रीन एक्टिविटी के तहत सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म ने हमें पौधे फ्राहम किए हैं। हम भी अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस बूरेवाला की तरफ से पौधे रिसीव करने के लिए आए हैं। ये पौधे जो है हमारे स्कूलों में, हमारे मराकज़ में फ्राहम किए जाएंगे ताकि हम माहौलियाती आलूदगी को कम से कम कर सकें, अपनी तरफ से कोशिश कर सकें। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, हम सबको इस एक्टिविटी में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। सिविल सोसाइटी की जानिब से गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी पौधों की मुफ्त तकसीम का ये अमल माहौलियाती आलूदगी के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजीम नूर, चैनल 5 बूरेवाला।